नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। होप आप सभी अच्छे हैं। ब्रेकफ़ास्ट हो गया होगा क्योंकि ये मॉर्निंग में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए ब्रेकफ़ास्ट पूछ रहा हूँ। परसों एक मेरे दोस्त से बात हो रही थी। काफ़ी 3 महीनों के गैप के बाद उनसे बात हुई। तो उनका जस्ट ऐसे डिस्कशन चल रहा था कि क्या चल रहा है लाइफ़ में, क्या नहीं। तो एक डॉटर्स एजुकेशन के लिए वो प्लान आई थिंक वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स से। जो कि यूलिप में कर रहे हैं। तो मेरी जस्ट ऐसी बात हो रही थी कि यार यूलिप कितना रिटर्न देगा? तो मैंने उनसे ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया कि यार अच्छा है, खराब है। मैं आई थॉट कि मुझे पहले खुद कैलकुलेट करना चाहिए कि यार कितना रिटर्न कहाँ से बेटर रिटर्न जनरेट होगा। तो जब मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन की, सारी चीज़ें रिसर्च की कि यार कितना एक्सपेंस हो सकता है पर्टिकुलर कोर्स करने में, फिर एक 5-4 साल के एक ग्रेजुएशन के लिए कितना एक्सपेंस हो सकता है एक्स वाई जेड कोर्स में, और उसके लिए मैं अगर अभी से प्लान करूं तो कितना मुझे अभी इन्वेस्ट करना होगा कि मुझे बाद में फिर जब उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे किसी से मांगना नहीं पड़े, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े, और मैं अभी से कैसे प्लान कर सकता हूँ, और कहाँ से वो मुझे जल्दी अचीव हो सकता है, सेफली अचीव हो सकता है, क्योंकि आजकल सबको जल्दी चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल थोड़ा सा नहीं हो पाता है कि जल्दी चीज़ें कोई भी अगर मिल भी जाती हैं जल्दी चीज़ें तो वो स्टेबल नहीं होती हैं। तो इट्स बेटर टू गिव सम टाइम एंड गेट गुड थिंग्स। अगर आप सोचेंगे कि यार मैंने अभी खाना खाया, अभी मेरे बॉडी में ग्रोथ दिखे, नहीं होता है। यू हैव टू बी पेशेंट। कुछ अच्छी चीज़ों के लिए वक्त लगता है। तो मैंने काफ़ी यूलिप देखा, यूलिप प्लान्स देखे मैंने, फिर सुकन्या समृद्धि योजना को ओपन किया, उसको कंपेयर किया, फिर एलआईसी के कुछ स्कीम्स ओपन किए, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे स्कीम्स हैं एलआईसी में भी। फिर मैंने एफडी ओपन किया कि यार फिक्स डिपॉजिट करता हूँ बैंक में तो फिर मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है, एंड अगर मैं कुछ गोल्ड परचेस करके रखता हूँ अभी और फिर मुझे बाद में उसको सेल करता हूँ तो क्या मुझे वैल्यू मिलेगी उसकी। और यही सब चीज़ें थी। कंपेयर करने के बाद म्यूचुअल फंड भी मैंने चेक किया। तो इन सारी चीज़ों में जो मुझे एवरेज आउट एक रिटर्न मिला, तो वो मुझे इन कंपैरेटिवली सारे एसेट क्लास में म्यूचुअल फंड में थोड़ा-सा ज़्यादा रिटर्न मिला कंपेयर टू गोल्ड या एलआईसी की कोई स्कीम्स हो, या फिर एफडी फिक्स्ड डिपॉज़िट हो, या फिर यूलिप प्लान्स हो। तो वो एक मुझे अच्छी लगी चीज़ कि यार विदाउट एनी स्ट्रेस अभी से मैं थोड़ा-थोड़ा अमाउंट सेव करते हुए एसआईपी के थ्रू या लम सम के थ्रू म्यूचुअल फंड में, और मैं विदाउट एनी हेडेक मैं अपने डॉटर्स की जब उसको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होगा तब मुझे फंड्स की किसी से मतलब एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आज के ज़माने में यार अपने वो थोड़ा-सा अलग ट्रैक पे चले जाऊँगा। सो लेट इट बी दैट पॉइंट। आई थिंक हम क्यों किसी पे डिपेंड रहें? हम अप लाइक वी कैन मैनेज आवर ओन फाइनेंस एंड ऑल द थिंग्स। सो इट्स बेटर टू स्वावलंबी बनना। तो इसके लिए मैंने एजुकेशन कैलकुलेटर ओपन करके चेक कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मेंटबॉक्स एडवाइजरी एप्लीकेशन। सो एजुकेशन कैलकुलेटर हियर। सो मैं एक एग्जांपल के लिए मेरी डॉटर का एज एंड जो एक्सपेक्टेड कोर्स फीस है वो सारी चीज़ें डाल के चेक कर रहा हूँ। सो माय डॉटर्स एज राइट नाउ इज 9 years, एंड आई थिंक बाय 18 जब वो ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने जाएगी तब क्या फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली 4 years का ग्रेजुएशन कोर्स होगा। तो आई थिंक अभी जो कोर्स मैं चेक कर रहा हूँ उसकी फीस तो काफ़ी है, डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। सो आई एम टेकिंग एग्जाम्पल कि यार 4 लाख रुपीज पर एनम के हिसाब से आई हैव टू मैनेज। सो दैट मीन्स 16 लाख मुझे लगेंगे उसके पूरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक।
और मैंने कुछ कॉर्पस सेव करके नहीं रखा हुआ है, सो आई एम मेकिंग दिस ज़ीरो। जो मैं रिटर्न कंपेयर कर रहा हूँ या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ 15% फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। एंड इन्फ्लेशन जो महंगाई दर है, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6% रहेगी एवरेज आउट में। मे बी सम ईयर 7, सम ईयर 5, तो एवरेज आउट होके आई कैन एक्सपेक्ट कि 6% का इन्फ्लेशन रेट होगा। सो जो आज मुझे 16 लाख लगेंगे उस कोर्स के लिए फॉर 4 ईयर्स के लिए, लाइक 1 साल के लिए 4 लाख, तो 4 साल के लिए हो गए 16 लाख। तो 16 लाख जब वो 18 की हो जाएगी, वो टाइम पे वो कोर्स की वैल्यू 16 लाख नहीं होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 29,56,000 रुपीज। सो 30 लाख अप्रोक्सीमेटली। और उसके लिए या तो मुझे अभी इन्वेस्ट करना होगा वन टाइम 8,40,000, जो कि मेरे पास है नहीं। तो मेरे लिए ऑप्शन है कि मैं मंथली SIP करूं 13,596 की, विच इज फेयर इनफ। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, अभी से करूंगा तो आई थिंक तब तक 30 लाख रुपीज मैं इजीली बचा पाऊंगा। और फिर मुझे सोचना नहीं पड़ेगा यार, उसको अगर वो कोर्स करना है तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बैंक लोन मिलेगा, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, मैं कहाँ से लूंगा, कहाँ से करूंगा। सो इट्स बेटर कि अभी से मैं प्लान करके थोड़ा सेव करता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल कि यार 4 लाख का पर एनम का कोर्स है, 16 लाख का 4 ईयर्स का कोर्स है अगर, तो उसके लिए मुझे अभी से 13,000 सेव करना होगा। डिपेंड कि अगर आप कॉलेज कम चूज करेंगे, से अगर कोई 2 लाख का कोर्स है पर एनम, सो मैं 2 लाख से कंपेयर करता हूँ, तो उसकी वैल्यू जो 8 लाख होगी अभी, बट एट द टाइम ऑफ जब वो कंप्लीट करेगी या जब वो एडमिशन लेने जाएगी आफ्टर 9 ईयर्स, तब उसकी वैल्यू हो जाएगी 14,78,000, सो अप्रोक्सीमेटली 15 लाख। तो उसके लिए या तो मुझे अभी 4,20,000 अभी मैं लमसम में इन्वेस्ट करके एज इट इज रिलैक्स करूं, या फिर मैं मंथली 6,798 रुपीज, सो अप्रोक्सीमेटली 7,000 के SIP करूं 9 ईयर्स तक। तो मुझे उसके एजुकेशन की स्ट्रेस, एजुकेशन की फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। I'll be making more videos on the different calculators. So stay tuned guys. YouTube पे भी डाल रहा हूँ, एंड पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप मुझे, या फिर कुछ कमेंट मैसेजेस करके कि आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है, या फिर किसी और पर्टिकुलर गोल के बारे में आप सोच रहे हैं कि यार मुझे 5 साल बाद एक फॉरेन टूर पे जाना है, या फिर एक कार लेनी है, या एक फ्लैट परचेज करना है, या फिर एक XYZ गोल, जो भी गोल है, you just ping me. I'll try to check all the market prices and make a video on that. Thank you so much, guys. Have a great day ahead.